क्या आपके विटनेसेस को आपके विल डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी है? विल कौन बना रहा है? किस प्रॉपर्टी का विल बनाया जा रहा है? क्यों बनाया जा रहा है? ये सारी बेसिक जानकारी आपके विटनेसेस को होनी ही चाहिए। विल एग्जीक्यूशन के लास्ट मोमेंट पर किसी को पकड़कर विटनेस बनाओगे जिसे विल के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा, तो आगे चलकर वो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आपका विल इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63 और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 के लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि विल को लेकर डिस्प्यूट होना बहुत आम बात है। ऐसे में अगर आपका विल डॉक्यूमेंट कोर्ट में चैलेंज किया गया और ऐसे में आपका विल एग्जीक्यूशन लीगल प्रोविजंस का रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर पाया, तो आपका सारा खेल ख़त्म। फिर उस विल को इनवैलिड कर दिया जाएगा और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत सेड प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स को दी जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए लेटेस्ट जजमेंट में। ये मैटर था धनीराम थ्रू इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स वर्सेस शिव सिंह एंड वन अनदर 2023 का मैटर है, जिसमें लीला देवी जो एक 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, उन्हें उनके पति स्वर्गीय पति सोहन लाल की प्रॉपर्टी मिली थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। लीला देवी अपने भाई के घर पर रहती थी। धनीराम उनके भाई का बेटा था, इसलिए लीला देवी ने अपनी संपत्ति जो उन्हें स्वर्गवासी पति से मिली थी, उसे अपने विल, वसीयत और मृत्यु पत्र द्वारा धनीराम के नाम लिख दी थी। इसके ठीक 1.5 महीने बाद लीला देवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब धनीराम ने लीला देवी के बनाए गए विल द्वारा उनके संपत्ति पर क्लेम कर दिया, तो लीला देवी के स्वर्गीय पति सोहन लाल के भाई का बेटा शिव सिंह ने उस विल को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उस पर ट्रायल कोर्ट ने विल डॉक्यूमेंट के जो अटेस्टेड विटनेसेस के कॉन्ट्राडिक्टरी टेस्टिमोनीज, विल करने के बाद लीलावती का 1.5 महीने में ही मृत्यु हो जाना, विटनेसेस को सिग्नेचर को लेकर डिस्क्रिपेंसीज आदि ग्राउंड पर विल को इनवैलिड ठहराया। आगे जब धनीराम ने हाईकोर्ट में अपील किया, तो हाईकोर्ट ने भी धनीराम के अपील को सेम रीजन से डिसअलाउड कर दिया। देन लास्टली मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। मामले को ऑब्जर्व करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ विल नॉट इनफ टू असाइन इट वैलिडिटी। मतलब विल का डॉक्यूमेंट का रजिस्टर करने से वो वैलिड नहीं बन सकता है, बल्कि उसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63 और एविडेंस एक्ट सेक्शन 68 एंड 71 के तहत लीगल प्रोविजंस के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना ज़रूरी है। लेकिन धनीराम विल एग्जीक्यूशन में इसेंशियल लीगल प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई ना करके विल एग्जीक्यूशन प्रूव करने में फेल हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन कंफर्म करते हुए विल इनवैलिड ठहराया, और वही शिव सिंह को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 15 के तहत सोल लीगल हेयर होने से लीला देवी की सारी प्रॉपर्टी के वारिस इंटाइटल किया, क्योंकि लीला देवी को वो प्रॉपर्टी उनके स्वर्गीय पति सोहन लाल से मिली थी और शिव सिंह स्वर्गीय सोहन लाल के भाई का बेटा था। इसीलिए अगर आप विल एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपको इसेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो विल बनाने वाले को अपना साइन या थंब इम्प्रेशन विल डॉक्यूमेंट पर देना होता है इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर विटनेसेस। विल का जो डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है वो ज़्यादातर विल बनाने वाले को टेस्टर को पढ़ने और समझ में आने वाली भाषा में हो। फिर अगर वो आप इंग्लिश भाषा में भी बना रहे हो, तो अटेस्टिंग विटनेस के प्रेजेंस में उसे वसीयतकर्ता को अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। विल में वसीयतकर्ता का पूरा नाम, एड्रेस, एज, सारी डिटेल्स आनी चाहिए। इसके साथ ही जिस भी प्रॉपर्टी का मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। अटेस्टिंग विटनेसेस को उस विल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वसीयतकर्ता फिजिकली और मेंटली साउंड है, ये दिखाने के लिए उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो आप विल बनाने के टाइम पे वसीयतकर्ता और विटनेसेस के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। विल रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, वो वैलिड तभी होगा जब लॉ के इसेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से ध्यान में रख के बनाया जाएगा। आपकी लापरवाही से आपका मिलने वाला प्रॉपर्टी से आप हाथ धो सकते हो। अब लास्टली बात करते हैं विल कैंसिलेशन के बारे में।
एक व्यक्ति जीवन में कितनी भी बार विल बना सकता है, लेकिन उसका वैलिड विल लास्ट विल होता है, यानी कि मरने से पहले बनाया गया लास्ट विल। विल को कैंसिल करने का कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर है नहीं है, या फिर एक कैंसिलेशन डीड बना के उसको कैंसिल किया जा सकता है, या फिर आप नया विल बना रहे हो तो पहला विल वाला इनवैलिड हो जाता है। ये था हमारा आज का वीडियो लास्ट विल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कानून की जानकारी के साथ।